मधु बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो ये प्रिंसेस में यहाँ पर ये स्टैप लगेंगे और जो इसकी बाजू है ना, बाजू ये पूरी नहीं लगेगी, यहाँ से एक तरह की बाजू लगेगी, डाउन बाजू होगी रुमाली। तो वो कैसे मैं कटिंग करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने देखो ये ब्लाउज की मेजरमेंट अच्छी हो जाती है ना, मैं इसको यहाँ पे स्टपल कर लेती हूँ। देखो इसकी मेजरमेंट कैसी है, इसकी मेजरमेंट लेंथ है, इसकी लेंथ है 14 और इसका चेस्ट है 45, इसकी कमर है 39 और इसका नेक आगे से 8 और पीछे से 12 है ना। आप इसका नेक 12 है। अब देखो यहाँ से ये 14 था, तो इसको मैंने 15 आधा इंच तो ये सिलने में ही चला जाएगा, तो यहाँ से आधा इंच सिलने में चला जाएगा। जब इसके स्टेप जुड़ेंगे तो सिलने में चला जाएगा। तो मैंने देखो आप क्या किया हुआ है, यहाँ से ये इतनी ले रखी है और जब 45 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो ये आएगा 4.25, तो इसको मैंने 4.5 लिखा है। ये प्रिंसेस है। अब यहाँ से इसके शोल्डर्स कितने लिए मैंने 6 इंच लिए हुए हैं। ये 6 है और ये 6.5 है, 6.5 से यहाँ 1 इंच में यहाँ से ऊपर गई हुई है। 1 इंच यहाँ से इसको देखना 1 इंच ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर ये स्टेप लगेंगे। स्टेप देखो यहाँ से, अब यहाँ से जब हमारा 1 इंच, तो यहाँ से मैंने ये गोल लगा दिया, इसको लगा दिया ना गोल, तो इसी गोले को यहाँ से गले से मिला देंगे। ये देखो इसको ये चाहिए, मैं इसने अपनी व्हाट्सएप पे पिक भेजी है, तो मुझे दिखाना नहीं आएगा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक कैसे सेंड करूँ। देखो इसके अंदर ये स्टेप लगेंगे, इसी गोल तरह के स्टेप लगेंगे। अब जो हमने ये अंदर गए थे ना, यहाँ से देखो आप, ये अंदाज से मैं बता रही हूँ आपको, अभी मैं इसमें शेप दूँगी। जो यहाँ से 1 इंच अंदर जाते हैं ना, वहाँ से, और ये ब्रेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक सीधी लकीर बना लो। अब इसकी कमर कितनी है, 39 है, शायद इसकी कमर है 39। देखो इसकी कमर कितनी है, इसकी कमर है 39, तो 9 से 36, 37, 38, ये 39, 39 इसकी कमर है ना। अब ये कितना बचा यहाँ से 1.5 इंच, तो यहाँ से मैंने ये लगाया है 4.5 और ये लगाया है 4.5। जो नीचे वाला है ना हमारा पॉइंट, ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट होता है ना, नीचे वाला, ये मैं आधा इंच अंदर एक और पॉइंट लगाती हूँ। देखो ये सीधा लगा दिया, फिर ये जुड़ने में जाएगा, तो इसको भी मैंने आधा इंच अंदर कर दिया और यहाँ से 1.5 इंच ये सिलने में भी जाएगा, तो ये 1.5 इंच पे ये मैंने लगाया। अब मैं देखो इसको 1.5 इंच को मैंने मिला दिया, ये 1.5 इंच को मिला दिया, और इधर से ये जो यहाँ से जो था, ये आर्मोल में जब हम यहाँ पे पूरा हमने यहाँ से क्या निकाला, 45 इसका चेस्ट निकाल लिया, और यहाँ पे मेरी 6 पे लाइन थी, तो के बीच के डिफरेंस को मैंने हाफ किया, हाफ काट के ये मिडिल कर लिया। मिडिल से मैं 1 इंच अंदर आई, 1 इंच अंदर आई। 1 इंच से आप थोड़ा सा और ले लो, 1 इंच ले लो, अगर आपको लगता है थोड़ा सा अंदर और ले लो। अंदर ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने ये वाला शेप, ये 1 इंच का बनाया और इसको अपने गले से मिला लिया, क्योंकि ये गला चौड़ा है। ये मैंने गला देखो 4.5, 4.25 रखा है, 4.5। जब गला चौड़ा रखा है, तो ये जो अगर कस्टमर 8 भी कह के जाती है, 7 भी, तो मैं नहीं रखूँगी, ये नहीं रखूँगी। इसको गले को मैं अपनी ब्रॉडनेस के हिसाब से इसकी लेंथ को निकालूंगी। तो ब्रॉडनेस के हिसाब से यहाँ पे मैंने इसकी जो गला है वो 7 इंच का लिया हुआ है। ये 7 इंच का गला लेकर के इसको ऐसे मिला दिया। अब जो ये पॉइंट्स है, अब इसमें गोलाई कैसे देना है, देखो जो आपने यहाँ पर, ये जो यहाँ पे आपने ले रखा है ना, जो यहाँ से मैंने मिलाया है, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी। ये देखो आप, इतना मैंने शेप, अपने आप से शेप आएगा। ये देखो, ये जा कर के थोड़ी देर, ये मैं यहाँ से 1.5 इंच होना चाहिए, जो हमारा ये चीज़ होना चाहिए ना, ये भी 1.5 इंच होना चाहिए, नहीं तो कप जो है नीचे चले जाएंगे। जो मैं इनमें कप लगाऊंगी ना, वो नीचे की ओर चले जाएंगे, इनमें ये कप लगने हैं। तो अब ये देखो, ये मैंने इसका फ्रंट, पहले इसका बैक निकालूंगी, क्योंकि बैक में स्टेप तो पूरे में ही लगेंगे। ये इसका बैक साइड निकाल दूंगी मैं, और इसमें भी ज़्यादा मार्जिन दूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिलने में जाएगा, यहाँ पर ये सिलने में चला जाएगा, और नीचे से इसकी फिनिशिंग करूँगी, नीचे से इसकी मैं फिनिशिंग करूँगी। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में पैड लगा रही हूँ।
और प्रिंसेस कट में स्टेप वाला ब्लाउज है। इसके दो पार्ट्स ऐसे ही कटेंगे, एक मेन, एक उस पे कटेगा, इसका जो बाजार का अस्तर है उस पे। अब ये मैंने बैक निकाला है, पहले इसकी मैं बैक निकालूंगी। ये बैक ओपन है, ये ब्लाउज ना बैक ओपन है, देखो ये इसको बल्क मिलाया मैंने और ऐसे कर दिया, ये बैक ओपन ब्लाउज है। तो ये बैक से खुलेगा, तो बैक से मैं आधा इंच इसको अंदर रखूंगी। ये देखो आप, ये रहा, इसको आप एक बार जरूर मिला लीजिए। ये देखो, ये मिला लिया ना मैंने, ये मिला लिया बैक इसका। अब बैक मिला के देखो आप, यहाँ से मैं, अगर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है कि आपको आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। ये मैंने इसकी मार्जिन निकाल दी हूँ। ये जो बटन पट्टी पीछे से लगेगी ना, उसके लिए मैंने ये मार्जिन निकाल लिया। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ से ऐसे ही रखो, यहाँ से ये मार्जिन है, ये इतना, ये जो इसका इधर आगे का है ना, आधा इंच के आसपास मैंने बाहर रखा है, यहाँ बटन पट्टी लगेगी। अब इसका मैं बैक का पार्ट निकालूंगी। ये हमने इसका बैक निकाल लिया, बैक निकाल लिया। चेस्ट कितना है, 45, 11 चौक 44। यहाँ से अपने टेबल को देखा जाता है, जैसे 36 होता तो 9 चौक 36 इजी होता है, 9 से करती। अब इसका चेस्ट है 45, तो 11 चौक 44 और एक ये 45, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। जो भी चेस्ट है, क्योंकि ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं देते, ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं देते। अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस होता है, या सेम हो, अपर चेस्ट और चेस्ट सेम हो तो 1 इंच की लूजिंग या 1.5 इंच की लूजिंग में ब्लाउज ज़्यादातर आ जाता है। और अगर दोनों में 2 इंच का फर्क है तो कोई लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल सेम है तब 1 इंच की लूजिंग दीजिए। नहीं तो जो आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया है ना, मान लो आपकी बॉडी ऐसे है, ये देखो ब्लाउज की नाप, ब्लाउज का कैसे लेते हैं, ये ब्लाउज का ये बिल्कुल जितना है उतना ही यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ थी 14 इंच, तो इसकी लेंथ रखूंगी मैं बैक से 14.5, आधा इंच सिलने में चला जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी कमर थी 39, 9 चौक 36, 37 38 और एक 39, 1 इंच की इसकी बेल्ट आएगी। और देखो ये सीधा आ रहा है तो इसमें कोई ऑल्ट्रेशन आएगी नहीं। अब ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 11। मैं काट लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये मैं यहाँ पे नॉचेस लगा दूंगी, लेंथ, क्योंकि बैक साइड में लेंथ की नॉच लगा दो तो आपको अंदाज रहता है कि हाँ यहीं से मोड़ना है। अब इसमें भी यही फंडा है कि यहाँ से 4.25 का मैं गला निकालूंगी। ये 4.25 का नेक हो गया, ये मेरे स्टेप हो गए। अब इसको कितना गला चाहिए, 12 इंच, 12 इंच में मुझे स्टेप लगाने हैं। देखो ये 14 इंच का ब्लाउज है, और इसको पीछे से यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 12 इंच, यानी कि सिर्फ जो 1.5 इंच की इसको कमर पट्टी चाहिए, 1.5 इंच की, तो मेरा नेक यहाँ तक आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये 4.25 था, यहाँ से मैं 4.5 रखूंगी, 4.5 से भी ज्यादा रख सकते हैं आप। अब यहाँ से देखो, अब क्योंकि ये, अब इसका जो मिडिल सेंटर था, ये जो हमने निकाल रखी है ना बाजू, इसका मिडिल सेंटर क्या होगा, इसका होगा 3.25, ये रहा 3.25, यहाँ से इसके स्टेप लगेंगे। तो अब क्योंकि ये बैक का गला है, बैक का बड़ा है, तो बैक के स्टेप कैसे लगाऊंगी, देखो अब ये गला तो इसको ऐसे ही रखना है, ये हो गया, ये हो गया गला। अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जा कर के और अपने इसको यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ ये जो 3 इंच है ना, ये 3 इंच पे तो हमको कुछ मार्किंग करनी ही नहीं है। देखो आप, ये 3 आ गया ना, ये लगाते लगाते अंदाज हो जाता है, ये 3 इंच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेप को जुड़ना है, स्टेप को इसी स्टाइल में जुड़ना है। जो पीछे के स्टेप जुड़ेंगे, अब आप उनको देखो, यहाँ से ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा,
तो इसके पीछे के स्टेप कैसे जुड़ेंगे? पीछे के स्टेप इसके यहाँ से ये जो स्टेप है तो ये भी यहाँ से घूमेगा, ये रहा, यहाँ से ये घूमेगा और यहाँ से ये घूमेगा। पीछे के स्टेप इतने बड़े लगेंगे इसमें। ये जो हिसाब है ना, यहाँ से ये इसका नेक हो गया और यहाँ से ये इसके स्टेप हो गए जो हमें हमें लगाने हैं। और यहाँ से ये आधा इंच सिलने में जाएगा, इधर से भी सिलने में जाएगा, तो ये दोनों ही छोटे हो जाएंगे। तो ये पीछे जो बैक साइड है वो थोड़ी सी हमको आर्म होल कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको ये मेजरमेंट बराबर लेके चलनी है। जो यहाँ से निकल रही है ना, ये हमारी निकल रही है 2.5 इंच के आसपास, नहीं 3.25, 3.25 निकल रही है। यहाँ पर भी हमको 3.25 रखना होगा और यहाँ पर भी हमको 3.25 रखना होगा और यहाँ पर भी हमको 3.25 रखना होगा, यहाँ पर भी हमको 3.25। यानी कि देखो अब आप, ये रहा 3.25 पे निकला है हमारा ये। और ये सारी बिल्कुल लाइन बराबर की होनी चाहिए, नहीं तो आपके स्टेप कहीं से पतले कहीं से मोटे हो जाएंगे। तो ये बैक के स्टेप हो गए और फ्रंट के स्टेप बिल्कुल सीधे लगने हैं। जब ये ब्लाउज बन के तैयार होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये हो गई मेरी बैक की कटिंग। अब इसमें आपको बताया था ना, इसका हाफ कर लो, क्योंकि ये वाला पीछे से वो खुलेगा तो हम इस वाली पट्टी को नहीं नापेंगे, इसको अंदर मोड़ देंगे और यहाँ से ये लगा लेंगे, क्योंकि हमको तो ये आधा इंच निकाल देना है ना। तो 5.5 पर आएगा, इसका बैक जो है वो 5.5 पर आएगा। आधा इंच तो हम निकाल ही देंगे, 5.5, 5.5, 5.5 पे ये गला आ जाएगा, इसलिए इसकी थोड़ी प्लेट नीचे आ जाएगी। ये आ गई। इसमें बाजू लगना नहीं है, बाजू लगना नहीं है। और इसका गला फ्यूजिंग पे बनाऊंगी, क्योंकि हम क्या है वीडियो में आपको दिखा देते हैं कि हमने कपड़े पे पलट दिया, लेकिन पहनने के बाद क्या होता है, कपड़ा ऐसे करके मुड़ता है, तो ऐसे ना मुड़े इसलिए आप गले को फ्यूजिंग पर ही जमाइए। गले को आपने अगर फ्यूजिंग पे नहीं जमाया तो आपको ऑल्ट्रेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि वो आगे से क्या होता है, गला यहाँ पे हमको जितनी पट्टी चाहिए, यहाँ पर कितनी पट्टी चाहिए हमको, देखो आप कितनी चाहिए, 1.5 इंच, 2.25 आ रही है। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा 2.25 ही आना चाहिए, ये आना चाहिए था 2.25। बहुत सारे निशान लग गए तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए मैं इससे लगाती हूँ, ये जो गला था 4 इंच 4.25 है। अब यहाँ से कितना है, 2.25, तो यहाँ से भी इसको होना चाहिए 2.25, 2.25, यहाँ से भी इसको होना चाहिए 2.25, क्योंकि जरा भी अगर स्टेप वाले ब्लाउज में गड़बड़ हो गई तो कहीं से स्टेप मुड़ेगा और कहीं से वो आपका बिल्कुल सही आएगा नहीं। क्योंकि जब अगर स्टेप बराबर का नहीं होगा ना तो क्या होगा, आपको स्टेप अगर आपका बराबर से नहीं लगा यहाँ से तो या तो गले में झोल आएगा या तो स्टेप में झोल आ जाएगा। तो इसलिए, और ये जो है ना, ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये मैंने 3 इंच, यहाँ से 3 इंच छोड़ देना है, ये 3 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 3.25 3 इंच पे छोड़ने से आपके ये नीचे की ओर आ जाता है और स्टेप हमें चाहिए होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये यहाँ से 3 इंच छोड़ देना चाहिए। अब देखो ये बैक की हो गई कटिंग मेरी, ये बैक की हो गई। ये मैं सारे काट लूँगी, ये सारे मैं फ्यूजिंग पे ही जमवाऊँगी गला। फ्यूजिंग पे इसको नाप लेके फ्यूजिंग पे इसका गला काटूँगी। ये जो फ्यूजिंग होती है ना, देखो ये फ्यूजिंग है ना, इसको फ्यूजिंग लूँगी। फ्यूजिंग में भी मैंने आपको सुई बताया था कि आप ऐसे गला मत निकालो, आप गला ऐसे करके निकालो, जिधर से फ्यूजिंग खिंचती नहीं है ना उधर से आप अपने गले को निकालो। अब देखो ये इसके ऊपर गला कैसे उतार लूँगी मैं अपना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है वही गला मैं यहाँ पर अपना ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये तो वैसे ही है बैक से। अब ये गला निकालने के लिए इसके स्टेप में भी फ्यूजिंग लगाऊंगी। अब ये इस गले में, ये गला इसमें मार्जिन जो छोड़ा था ना मैंने, ये गले में सिलने में जाएगा तो इस मार्जिन को ले लूंगी मैं, गला काटते समय इस मार्जिन को ले लूंगी। और ये जो मार्कर है ना, मार्कर, इससे अपने गले को और देती जाऊंगी और शेप लगाती जाऊंगी। देखो अब ये गला मेरा निकल आया, ये गला निकल आया। और जब मैं स्टेप यहाँ से अब ये काट काट लूंगी तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, स्टेप को, क्योंकि स्टेप तो चाहिए, ये गला तो पूरा ही चाहिए हमको। यहाँ पे फ्यूजिंग चिपका लोगे, वैसे तो गला यहाँ तक तो पूरा ही है।
यहाँ थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए था इसको मुझे। कर लोगे रंजीत कि दोबारा करो? ना है दोबारा करना पड़ेगा। मेरा गला ये आना था, ये ऊपर लग गया क्योंकि यहाँ पर फ्यूजिंग नहीं है, यहाँ पर फ्यूजिंग नहीं थी इसलिए। अब देखो, अब इस गले को भी मैं इस गले को मैं मार्जिन लेके काटूंगी, जो नहीं होगा इसमें उसमें जोड़ लग जाएगा। काट दो थोड़ी दूर से, जमाना ही तो है, पूरे ही काट दो। ये जमेगा इसके ऊपर गला, और इसमें निशान उठे हुए हैं, ये रख लो। अब देखो, आप ये गला है ना, इसको अलग करूंगी और इसमें मार्जिन दे के स्टेप बनाऊंगी, क्योंकि स्टेप तो मुड़ेंगे भी, और यहाँ पर भी गले में भी मार्जिन दूंगी। ये तो यहाँ पे फ्यूजिंग लग के करेगा ही। और अब देखो, आप जहाँ से मेरा ये स्टेप लगने हैं वहाँ पे एक कुटका लगा लूंगी। ये जब गला पलटना तो कुटके को ऊपर ले लेना। अब ये वाला है ना, ये तो जुड़ेगा ना गले में आके, तो यहाँ पर भी मार्जिन काटूंगी थोड़ी, क्योंकि ये जिस चीज़ पे जाएगा ना स्टेप, देखो आप ये ना, ये इसको भी मैंने मार्जिन दे के काटा है, क्योंकि जब ये पलटा जाएगा तो इधर से पलट जाएगा और इधर से ये पलट करके इसी के अंदर ऐसे लग जाएगा। अब देखो आप, ये ऐसे लग गया ना, ये गला देखो आप, ये गला है और ये इसके स्टेप है बैक के, ये रहे, ये स्टेप है इसके, देखो आप, दिख रहा होगा ना आपको, ये इसके स्टेप है। जब ये यहाँ से आधा इंच मैं पूरा काटूंगी, आधा इंच यहाँ से सिलने में जाएगा और आधा इंच यहाँ से सिलने में जाएगा, तो मेरे स्टेप जो है, इसका जो वो है 16 है। देखो आप, ये अपने आप ही आ जाएगा, इसको मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं मेन फैब्रिक पे काटूंगी ना इसको, ऐसे यहाँ पे जोड़ने के लिए, तो इसको ऐसे करके ऊपर रख के काटूंगी, ऊपर रख के काटूंगी, यही जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा यहाँ से ही जुड़ेगा ये। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट, और ये इसकी प्लेट, क्योंकि प्लेट के लिए नीचे ऊपर जगह नहीं है तो मैंने प्लेट को छोटा कर दिया। ये हो गया बैक। अब देखो आप, ये फ्रंट है, ये मेरा प्रिंसेस में फ्रंट है। ये प्रिंसेस कट में फ्रंट है। तो अब प्रिंसेस कट तो मैं ऐसे ही काटूंगी। अच्छा देखो आप, प्रिंसेस कट में भी मैं क्या करती हूँ, जैसे ये गहराई तो मुझे काट देनी है, बैक है, ये बैक था, देखो ये भी आप, मैं मार्जिन देके काट रही हूँ, ये भी मैंने मार्जिन देके काटा। अब इसका भी गला काटूंगी, और लेकिन सारे गले मेरे फ्यूजिंग पे ही पेस्ट होंगे ये देखो आप, ये मेरा ये कट गया, यहाँ से मैं स्टेप निकालूंगी, यहाँ से ये। अब इसके दूसरे कपड़े पे काटूंगी, क्योंकि देखो आप, ये कपड़े पे तो काटना नहीं है मुझे इस पे, क्योंकि यहाँ पे सिलने का भी तो मार्जिन चाहिए ना मुझे, नीचे ऊपर दोनों। जब ये सिलेगा तो इसका मार्जिन यहाँ से ही ऐसे करके जाएगा नीचे, और इसका मार्जिन ऊपर जाएगा, तो इससे तो मेरे को बड़ा ही स्टेप चाहिए होगा ना। तो ये दोनों मेरे आगे और पीछे के स्टेप है, ये मेरा बैक का स्टेप था और ये फ्रंट का स्टेप है, ये दोनों स्टेप हो गए। अब जो यहाँ से मैंने प्रिंसेस लगाऊंगी, तो प्रिंसेस में क्या होता है, डॉट्स पड़ती है ना जैसे ब्लाउज में, तो आप इसमें थोड़ा सा डॉट का मार्जिन लेके काटोगे ना, तो इसका ये आपका जो पफ होगा ना, वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी, ये हो गया। अब यहाँ से मैंने कहा था हल्का सा कपड़ा, बिल्कुल एक सूत का कपड़ा कम करूंगी, एक सूत का। जो हम 3.5-4 इंच की प्लेट डालते हैं ना चेस्ट के हिसाब से,
छोटा चेस्ट है, बड़ा चेस्ट है, 3 डालो, 3.5 डालो तो आएगा। वो उसकी वो उतनी ही मैंने यहाँ से कपड़े को निकाल दिया। अब मैं अपने इस कपड़े को नाप लूँगी, आर्महोल यहाँ से छाटूँगी। अब देखो यहाँ से ये करा, ये जुड़ाई में जाएगा तो कितना कपड़ा बचा मेरे पास, ये बिल्कुल नाप का आया हुआ है। फिर भी एकदम जरा सा इसको ऊपर की ओर टेढ़ा कर दूँगी। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करा है कपड़े को, देखो आप। इस कपड़े को यहाँ से मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और इसको अब यहाँ से आर्म होल की सेटिंग करके, ये क्यों आधे इंच चला जाएगा, ये प्लेट बनेगी तो ये कपड़ा मेरा यहाँ से देखो कुट के लगे ना यहाँ। अब ये कपड़ा देखो आप, यहाँ से ये ज़्यादा था ना, बाहर निकल रहा है। अब मैंने यहाँ से आर्म होल छाट दिया। अब ये मेरा हो गया फ्रंट और ये हो गया मेरा बैक। ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक और ये हो गया स्टेप। ये पूरी कटिंग हो गई। अब इसका जो मेन, क्योंकि इसमें पैड लगने हैं तो इसका एक कपड़ा और कटेगा। आप देखो इसका ये एक कपड़ा और कटेगा। इसको मैंने पहले से प्रेस करके रखा हुआ है। अब बस इस पे रखूंगी और कटिंग कर लूंगी मैं। तो जब ये इसमें पैड लगने होते हैं ना तो हमें 2 कपड़े चाहिए होते हैं। ये पैड लगाना है ना इसमें, 45 चेस्ट था तो 2 इंच कम करूंगी तो मेरे को 42 इंच का पैड चाहिए। देखो ये इसका भी फॉर्मूला होता है ना निकाले का, किसमें कितने इंच का पैड लगेगा। दूसरी वीडियो बनाऊंगी फिर बताऊंगी। अभी देखो आप, ये वाला पैड लगना है ना इसमें, तो यहाँ से ये 2 हिस्से निकलेंगे इसके। एक पे तो पैड लग जाएगा, एक ब्लाउज में चला जाएगा। अभी इसका मेन फैब्रिक भी कटेगा, इसका मेन फैब्रिक भी काटूंगी। इसको फ्यूजिंग पे जमाना, वो नहीं, उस पे नहीं, डायरेक्ट नहीं पलटना। पूरा कृतिका का गला जो है पूरा पलट रहा है। ये बैक है इसका, ये बैक है ना। अब ये देखो बैक तो ओपन ही चाहिए हमको, बैक तो फिर काटते, इसका मेन फैब्रिक काटते। अब ये इसका मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है। इसके फैब्रिक में से सब कुछ, इसका गला वाला सब कट जाएगा। जितना भी ये मेन फैब्रिक आप देख रहे हो ना, ये सारा हट जाएगा इसमें से। देखो ये प्रिंसेस में आया तो इसका देखो पहले से आप प्रिंसेस निशान लगा हुआ है, देखो।
ये होगा इसके मेन फैब्रिक पर भी कटिंग। अब देखो आप इसका ये बैक पार्ट निकालूंगी मैं। ये इसका हो गया बैक। ये हो गया इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट्स में से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये जो गले होते हैं ना, इनको आप एक बार मिला लो, उससे क्या होता है फैब्रिक आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ये मिला लो आप, ये वाली नीचे वाली लाइन है इसको मिला लो। देखो मिला लिया ना मैंने, क्योंकि इसमें तो क्या है पैड लगना है। पैड लग करके इसमें कुछ ऐसा गला तो है ही नहीं कोई खास, इसमें तो गला लगना नहीं है, कुछ लगना नहीं है। तो ये बैक ओपन है, बैक ओपन है ना, तो यहाँ से मैं ये ऐसे बैक में इसको खोल दूँगी। ये नीचे की ओर चला जाएगा मुड़ने के लिए, ये नीचे चला जाएगा मुड़ने के लिए, ऐसे ये मुड़ने के लिए चला जाएगा। यहाँ थोड़ा कपड़ा फालतू दूँगी मैं, क्योंकि अगर कोई सेटिंग में कमी होगी तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ये हो गया, देखो आप यहाँ से तो इसके स्टैप लगने हैं। ये हो गया इसका फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई। अब देखो आप जो इसकी डिज़ाइन है ना, वो मैं आपको मोबाइल में नहीं दिखा सकती हूँ। वो ऐसे करके बस यहाँ से टक होनी है 3 इंच पर। तो ये जो है ना कपड़ा मेरे पास, इसको पहले मैं 4 फोल्डों में करूँगी। ये 4 फोल्ड हो गई ना। अब ये 4 फोल्डों के बाद ये दोनों बाहें, एक आगे की है और एक पीछे की है। तो ये जो है ना, ये हमारे आर्मोल का काम करेगी। देखो आप इसके इस वाली बाजू में आर्मोल को नापना चाहिए। आर्मोल इसके 17 है, तो 8 दूनी 16 और 17 मोड़ने के बाद ये देखो ये पूरे 17 आएंगे। मोड़ने के बाद ये पूरे 17 आएंगे, और ऐसे के ऐसे ही बाजू, ये ऐसे के ऐसी बाजू आएगी और यहाँ पर लग जाएगी। तो ये आप देखो ये कटिंग है बाजू की। जब इस ब्लाउज में लग जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो पर। पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बाजू कैसे सेट की जाती है। इसको रुमाली बाजू बोलते हैं, इसको रुमाली बाजू बोलते हैं। ये सिर्फ पलटी जानी है, सिर्फ पलटी जाएंगी गाइस, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। देखो आप ये रहा, ये मेरा सीधा कपड़ा है, ये उल्टा करके, और देखो आप ये सब तरफ से सिलाई लग जाएगी, इधर से इधर तक सिलाई लग जाएगी। सिलाई लग गई ना, इसकी नोक जो है ना ऐसे करके, ऐसे देखो ये आएगी, ऐसे करके ये नोक आएगी यहाँ पे। अब ये छोटा हो जाएगा और यहाँ पे जाके 3 इंच पे जुड़ जाएगा। यहाँ से ये खुली रहेंगी और यहाँ से ये ऐसे करके रहेगा। तो ये जब हम उठाएंगे तो ये, क्योंकि यहाँ से और भी हो गई, तो इसमें हमको कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सिंपल कपड़ा नहीं होता तब काटते तो हमको लूजिंग देनी पड़ती। तो ये हो गई मेरे एक पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी? आप जहाँ से भी देख रहे हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आपको बहुत ईजी मेथड जितनी भी डिज़ाइनर चीज़ें अपने बुटीक में बनाऊंगी, नहीं भी बनाऊंगी तो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं पेपर पे ड्राफ्टिंग करके आपको दिखाऊंगी। पेपर पे, न्यूज़पेपर पे, या प्लेन जो चार्ट पेपर होते हैं उस पर कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटिंग करूँगी। थैंक यू गाइज, ओके बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।